अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। टाइटल से तो देख के लग रहा है कि एक्चुअली वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। अब हम उसकी इम्पॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं कि डेली लाइफ में उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, डेली लाइफ में उसकी क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूजेज होता है। हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक के पेज 174 पे टेबल 8.1 बना हुआ है जिस पे वाटर और सैंड की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू गिवन है, जो कि आपको ज़ुबानी याद रखनी है। ओके, हम वो वैल्यू अपने पास लिख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है, specific heat capacity of water स्टूडेंट्स ये होती है आपके पास 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। सिमिलरली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सॉइल की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंड दैट इज अबाउट 810 जूल पर केजी पर केल्विन। अब अगर आप इस वैल्यू के अंदर कंपैरिजन देखें स्टूडेंट्स, सैंड वाज वाटर में, तो आप देख सकते हैं कि वाटर की और पूरे टेबल में भी आप चेक कर सकते हैं। जो आपको 8.1 टेक्स्ट बुक में टेबल गिवन है उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर मैं इस टर्म को दोबारा से आपको रिवाइज करवाऊँ, ये वाली जो टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि किसी भी सिस्टम का, यानी कोई एक सिस्टम है, किसी भी सिस्टम का 1 kg मैस, किसी भी सिस्टम के 1 kg मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए जो आपको हीट एनर्जी दरकार होती है, वो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। यानी अगर ये सिस्टम है, इसके 1 kg मैस का मुझे 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करना है, ये इनिशियली समझ लें 0 केल्विन है, 0 से मुझे 1 केल्विन पे जाना है, तो उसके लिए जो मुझे हीट एनर्जी दरकार होगी ये बॉडी ऑब्ज़र्व करेगा। ये 1 kg मैस 1 केल्विन पे जाने के लिए वो मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू है दैट इज़ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अगर हम सैंड की और वाटर की वैल्यू को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो ये यूँ लिखी जा सकती है, वाटर वर्सेस सैंड। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मैं यूँ लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, 4200 जूल पर केजी एंड पर केल्विन। ये माइनस के साइन हैं, दोनों नेगेटिव रेस पावर्स हैं। जब मुझे इसको प्लस करना है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सिमिलरली सैंड के लिए 810 जूल को लिखा जा सकता है 810 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको अब एक्सप्लेन करूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये बनता है
कि वाटर का सिर्फ 1 kg मास का, वाटर के 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए मुझे 4200 जॉल की एनर्जी दरकार है स्टूडेंट्स। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, वाटर के सिर्फ 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे 4200 जॉल की एनर्जी देनी पड़ेगी इस 1 kg मास का सिर्फ 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वाटर की कितनी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी वाटर के को कितनी ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है उसका 1 जॉल का 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं आपको सैंड की एग्जांपल दे दूं तो इसको लिखा जा सकता है, सैंड के 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए आपको स्टूडेंट सिर्फ 810 जॉल की एनर्जी दरकार है। सैंड के 1 kg मास को 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए ओनली यू नीड 810 जॉल ऑफ एनर्जी। यानी अगर मैं यहाँ पे 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 40 आता है। तो आप यूँ कह लीजिए कि वाटर की जो एनर्जी है सैंड की निस्बत 5 टाइम उससे ज़्यादा है। 810 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए फिर भी हम वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के वैल्यू के करीब करीब जाते हैं, ओके, उसके करीब करीब पहुंच जाते हैं। यही वजह है, यही रीज़न है कि आपके पास जो टेम्परेचर वेरिएशंस है फ्रॉम समर टू विंटर, लैंड के अंदर जो लैंडेड एरिया होते हैं, जो रेतीले इलाके होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं, समर और विंटर के अंदर उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी रेस करता है। किसकी निस्बत स्टूडेंट्स? सी प्लेसेस जो होती हैं, कोस्टल प्लेसेस जो होती हैं, इसके अलावा जो समुद्री इलाके होते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो इतना तेज़ी से रेज नहीं करता ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू ऑफ वाटर बनिस्बत किसके? मैदानी इलाकों के। मैदानी इलाकों का जो टेम्परेचर है वो आपके पास बहुत जल्दी अप एंड डाउन करता है विंटर सीजन में और समर सीजन में ड्यू टू दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंड। और सी का आप देखें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी दरकार है वाटर को, और 4200 जॉल एनर्जी दरकार है उसका 1 kg का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए। दैट्स वाई जो सी प्लेसेस होती हैं, कोस्टल्स और एयर प्लेसेस होती हैं, उनका जो सीजन्स हैं वो इतना जल्दी चेंज नहीं करता बनिस्बत सैंडिंग इलाके जो होते हैं आपके पास। सो आपको जो वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दैट्स वाई वाटर स्टूडेंट्स बहुत यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसा कि स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। हम थर्मल एनर्जी इसके थ्रू से जो है वो स्टोर करते हैं। इसके अलावा कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल में पानी का इस्तेमाल किया जाता है इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू को वजह से। इसी तरह से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से। स्टूडेंट्स हम इसका ये तो हमने नंबर 1 के इसके एक इम्पॉर्टेंट देख लें। हम थोड़ा सा नंबर 2 पे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंडली और क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि सम टाइम समर सीज़न की वजह से में या फिर ड्यू टू सम रीज़न जो है स्टूडेंट्स जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। ओके, ये आपके पास समझ लें इंजन है,
ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है आपके पास ड्यू टू सम रीज़न। जब इंजन जो है वो हीटअप होता है किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का, तो हम क्या करते हैं, हम सडनली जो है वहाँ पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी का इस्तेमाल किसी और लिक्विड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, पानी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसकी वजह यह है कि एक तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी पानी जो है वो अदर लिक्विड्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है हीट ऑब्जॉर्व करने की पानी के अंदर बनस्बत अदर लिक्विड के। दैट्स वाई हम पानी को डायरेक्ट थ्रो आउट करते हैं इंजन पे। इंजन की जितने भी अनवांटेड हीट रेडिएशंस हैं, जितने भी आपके पास अनवांटेड थर्मल एनर्जी है, सारे के सारे पानी क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब जब पानी उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, देन हम अगेन उसको रेडिएटर्स के थ्रू, यहाँ रेडिएटर्स लगे होते हैं, एंड अनवांटेड थर्मल एनर्जी जब पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है तो रेडिएटर्स के थ्रू हम वो तमाम के तमाम एनर्जी जो है वो अनवांटेड थर्मल एनर्जी वो बाहर निकाल लेते हैं, और इंजन जो है वो कूल डाउन मॉडरेट हो जाता है, और दरमियानी जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है वो उसमें आ जाता है। सो दैट्स वाई हम वाटर को जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के लिए भी हम यूज़ करते हैं वाटर को। स्टूडेंट्स, थर्ड पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में हमारे पास एक ये रेडिएटर होता है, ओके, यानी यहाँ से हम यहाँ बॉयलर होता है स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा विजिबल कर दूँ। यहाँ पे आपके पास बॉयलर होता है, एंड देन बॉयलर का क्या फंक्शन है, ये बॉयलर पानी को बॉयल करता है, यानी पानी को एवपोरेट करता है। एवपोरेट होने के बाद यहाँ से पानी एवपोरेट होता है। आपको पता है कि जी बॉयलर कौन सा टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैसेस स्टेट इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी तरीके से बॉयलर की फंक्शनिंग क्या है कि वो लिक्विड को एवपोरेट करता है, वाटर को एवपोरेट करता है, जिसके बाद वाटर इन पाइप्स में से होते हुए रेडिएटर में जाता है। स्टूडेंट्स, रेडिएटर की फंक्शनिंग क्या होती है? रेडिएटर जो है ये थर्मल एनर्जी को रेडिएशंस की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है घरों के मुख्तलिफ हिस्सों में, ओके। इसी तरीके से फिर अगेन ये रेडिएटर में से पाइप्स में तो होते हुए अगेन जो है ये पानी बॉयलर में आता है, यहाँ से फिर अगेन यूज़फुल होके दोबारा रेडिएटर में जाता है। रेडिएटर जो है वो इसको हर तरफ क्या कर लेता है, थर्मल एनर्जी को बाहर रेडिएट कर देता है, और इस तरह से जो वाटर है वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है कि जब आपके पास इंजन में हीटअप होता है तो इसकी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को कम करने के लिए, इंजन को कूल डाउन करने के लिए हम पानी फेंकते हैं उसके ऊपर, पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी के जो है वो मैक्सिमम हीट एनर्जी जो है अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। पानी एक वाहिद लिक्विड है कि ये इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दैट्स वाई। तो वो जब इंजन की तमाम आपके पास हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाती है तो जितनी भी अनवांटेड थर्मल एनर्जी है वो रेडिएटर में से कैरिएट हो आउट करके एमिट कर दी जाती है, और इंजन जो है एक मॉडरेटेड, एक जो दरमियानी एनर्जी होती है मॉडरेट थर्मल एनर्जी के साथ सस्टेन रहता है। इसी तरीके से सैंड और वाटर के अंदर हमने फ़र्क पड़ा कि जो समुद्री इलाके होते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो सैंड की निस्बत
बहुत स्लोली रेस करता है, और जो मैदानी इलाके होते हैं उनका टेम्परेचर जो है बहुत फास्ट रैपिडली अप एंड डाउन जाता है, क्योंकि सैंड का जो टेम्परेचर है वो 5 टाइम्स जो है कम है वाटर से, और सैंड जो है वो सडनली 810 जॉल जैसी कम एनर्जी लेके अपना 1 kg का 1 केल्विन टेम्परेचर सडनली रेज कर लेता है, जबकि पानी को इतनी हाई जॉल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसका 1 kg का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की इंपॉर्टेंस। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। थैंक्स।